हेलो दोस्तों। बहुत लोग बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर हिंदी में ये पढ़ना है कि ये पढ़ना है, तो एक बार मैं उसका सिलेबस क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, हिंदी का एक बार सिलेबस क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन है एक सिलेबस का उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। ये किसके लिए था? यूपी टेक्निकल एजुकेशन और टीचिंग, जो बेसिकली आपका पॉलिटेक्निक लेक्चरार के लिए निकला था। ठीक है, तो अगर हम देखें कि पॉलिटेक्निक लेक्चरार और यूपी पीएससी एई के जो सिलेबस था, पैटर्न भी सेम है। ठीक है, तो उस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि इसका भी हिंदी का जो सिलेबस होगा, ठीक है, वो क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, किसकी तरह? पॉलिटेक्निक लेक्चरार की तरह। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक लेक्चरार का सिलेबस आयोग ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है। मुझसे बहुत बच्चे बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो ही बना देते हैं। ठीक है, तो हिंदी के सिलेबस देख लेते हैं क्या है लेक्चरार का। ठीक है, वही आपका मोस्ट प्रोबेबली वही होगा यूपी पीएससी एई का। क्लियर? ठीक है, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं सर अलंकार पढ़ना है, सर रस पढ़ना है, सर छंद पढ़ना है क्या? तो एक एक करके मैं जवाब नहीं दे सकता, तो एक बार मैं सिलेबस बता देता हूँ, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया कि ये ऑफिशियल सिलेबस है, कोई मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आयोग की साइड से आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए है? लेक्चरार के लिए। ठीक, तो लेक्चरार और यूपीपीएससी एई का पैटर्न और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, टेक्निकल का भी। ठीक है, और इसका भी। और यूपीपीएससी एई में क्या लिखा है? हिंदी। और साथ में लिखा है कितने तक का? 10वीं क्लास का नॉलेज होना चाहिए, 10th क्लास का नॉलेज होना चाहिए। इसमें भी सेम लिखा है। तो जो इसका सिलेबस होगा 100% मैं श्योर हूँ, तो वही सिलेबस आपका यूपीपीएससी एई का होगा हिंदी के लिए। ठीक है, केवल हिंदी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, तो इसका हिंदी का सिलेबस हम देख लेते हैं। ये मैंने पहला पेज इसलिए दिखाया है कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ ये ऑथेंटिकेटेड है। ठीक है, तो अब हिंदी पे चलते हैं। ये इसका हिंदी का सिलेबस है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए सामान्य हिंदी का सिलेबस है, इसमें लिखा है ये प्राथमिक शिक्षा विभाग मतलब डिप्लोमा सेक्टर, जो टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानाचार्य और व्याख्याता मतलब लेक्चरर। ठीक है, ये सब निकला था, उसका सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये लेक्चरर का पाठ्यक्रम है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो लेक्चरर का होगा वही पीएससी एई का होगा। ठीक है, यूपी पीएससी एई का होगा। ठीक है, तो देखिए इसका स्तर हाई स्कूल का होगा। और आप यूपी पीएससी एई का भी नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें हिंदी में लिखा है कि उसका स्तर हाई स्कूल लेवल का होगा। जो लोग हाई स्कूल नहीं समझते हैं उसको कहते हैं 10th क्लास। ठीक है, तो पहला हमको पढ़ना है वर्ण विचार। मैंने अपने लेक्चर्स में करवाया है। पर्यायवाची शब्द ये आपको करना है। विलोम शब्द मैंने कुछ कुछ पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी हैं। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय का लेक्चर हमारा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। ठीक है, अशुद्धि शोधन, वर्तनी शुद्ध, वाक्य शुद्धि का लेक्चर आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तद्भव तत्सम आपको खुद करना है। वैसे मैंने क्या तद्भव तत्सम क्या होते हैं इसका लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। इसके शब्द आपको कोई भी 10th क्लास की बुक ले लीजिए। ठीक है, उसमें दिए रहते हैं और उसको याद कर लीजिए। ठीक है, उसको क्या करना है? याद करना है। क्लियर? शब्द युग्म या अर्थबोध, ठीक है, जिसको शब्दार्थ बोलते हैं। बेसिकली बहुत सारे इसमें केवल केवल शब्द अर्थ वाले ही हैं। ठीक है, आपको शब्द का अर्थ पता होगा तो आप पर्यायवाची बता पाएंगे। ठीक है, आप विलोम शब्द बता पाएंगे। ठीक है, आप अनेकार्थी शब्द बता पाएंगे। ठीक है, और फिर लोकोक्तियां, मुहावरे, ये भी आपको याद ही करना है। संधि और समास ये हमने किया हुआ है, आप YouTube पर लेक्चर देख सकते हैं। ब्राह्म चिन्ह इसका भी हमने
किया हुआ आप यूट्यूब पे लेक्चर देख सकते हैं। कारक चिन्ह इसका भी हमने किया हुआ, यूट्यूब पे आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, वचन सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल कौन सा है? विभव, ठीक है, द पोटेंशियल ऑफ सक्सेस। ठीक है, क्लियर? ये है। अब देखो जो पूछते हैं कि रस पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। ठीक है, अलंकार पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। छंद पढ़ना है क्या? नहीं पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है ना? तो आपको रस, छंद, अलंकार नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, जिनको लग रहा हो कि नहीं नहीं पूछ लेगा, तो ज्यादा से ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि रस के स्थाई भाव याद कर लीजिए। जैसे शोक रस का करुण होता है, वीर रस का उत्साह होता है, तरीके से आप ये कर लीजिए। अलंकार करना है तो आप शब्द अलंकार कर लीजिए। ठीक है, छंद में आपका दो छंद बस कर लीजिए, दोहा, सोरठा और चौपाई। जिनको एक्स्ट्रा करना है, लेकिन जिनको नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं किया। हार्डली ही इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो पूछेगा नहीं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपकी सारी क्वेरी आंसर हो गई होंगी। ठीक है, तो आप बार बार जो कमेंट में पूछते रहते हैं उसके लिए, हाँ, और जो पीडीएफ और ये सब मांगते रहते हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मेरा, t.me/विभव हिंदी। ठीक है, यहाँ आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। क्लियर? एक बार और देख लीजिए, t.विभव हिंदी। ठीक है, t./विभव हिंदी। ठीक है, आई होप तो ये सब आपकी ये सिलेबस और क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है सारी क्वेरी कंप्लीट हो गई। कहाँ से पढ़ना है? तो कोई भी एक 10th लेवल की बुक ले लीजिए, 10th क्लास लेवल की एक हिंदी ग्रामर की बुक ले लीजिए। ठीक है, हिंदी व्याकरण की बुक ले लीजिए, उससे आप पढ़ लीजिए। अदरवाइज मैंने आपको नोट्स दिया ही है। ठीक है, मेरा नोट्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर है, उससे पढ़ लीजिए आप। ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। उसमें बस ये ध्यान रखिएगा कुछ आंसर गलत दिए हुए हैं, तो अगर आपको नहीं नहीं श्योर है तो एक बार उसको कंफर्म कर लीजिए कहीं से। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। अगर ये चैनल आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप भी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।